आई थिंक अपन Image इमेज formation फॉर्मेशन from के concave mirror. मैग्निफिकेशन हाँ देखा था सर। हाँ सेकंड केस देख लेते हैं। आपको थर्ड केस देखना है कि ऑब्जेक्ट, जब सबसे पहले अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस इनफाइनाइट पे है। तो माइनस इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव के अंदर, तो इमेज कहां पे बताओ? फोकस। फोकस पे। और उसके बाद अपन ने केस के अंदर देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर 2f और इनफाइनाइट के बीच में है तो इमेज कहां पे बताए? 2f एंड f के बीच में। f और 2f के बीच में। उसके बाद थर्ड केस अपन धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ रहे हैं। तो थर्ड केस मैंने तुम्हें सॉल्व करने को बोला था कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो वो वाला केस देखते हैं। किसी ने ट्राई किया, ऑब्जेक्ट जब 2f होता है तो इमेज कहां बनती है? 2f पे। चलो तो थर्ड केस देखते हैं अपन। When object is at 2f, 2f का मतलब जो अपने पास कर्वेचर है उसके सेंटर पे है, क्योंकि अपने को कि r इक्वल टू f बाई 2 होता है। सर ब्लर दिख रहा है। क्या हुआ? ब्लर दिख रहा है सर। हाँ सर। अभी सही नहीं दिख। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट जब 2f पे है, 2f का मतलब जो अपने पास कर्वेचर है उसके सेंटर पे है, तो इमेज कैसी बनती है उसको समझते हैं। तो इमेज बना तो अपने को है, जैसे ये अपने पास कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और लेट से यहाँ पे इसका फोकस है और ये इसका सेंटर है, यानी ये 2f है। तो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे इसका लीनियर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 2f पे है, इसकी इमेज बनानी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि एक पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाओगे, और पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाओगे तो वो जो है फोकस से पास करेगी, और एक रेस तो फोकस से पास करवा सकते हो। तो फोकस से अगर पास करवाओगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलल होगी तो कुछ इस टाइप से मिलेगी। थोड़ा सा डायग्राम में बना देता हूं। अभी हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे कि कहां पे मिलेगी। तो पास करवाओ तब तो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल पास करवाओगे तो फोकस से पास करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रेस है जहां पे मिलती है उसी को अपन इमेज बोलते हैं। तो इमेज यहां बन जाएगा। अब अपन इमेज की लेंथ पता कर लेते हैं। तो इमेज की लेंथ पता करोगे तो वही मैंने कल तुम्हें मेथड बताया था कि तुम जो है इसके पोल पे एक रे इंसिडेंट करवा के ट्रायंगल बना सकते हो। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इसको मैं नाम देता हूं जैसे ए बी एंड सी। तो कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन? ए बी पी या ए पी बी लो एंड बी पी सी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? यस सर। यस सर।
और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो इसके अंदर देखो साइड्स का रेशियो अपन इक्वल कर लेते हैं। तो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल करोगे तो एक साइड तो इसके अंदर नहीं है और एक साइड अगर कॉमन है तो डेफिनेटली क्या ये ए बी लेंथ एंड बी सी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। सर तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए बी अगर बी सी इक्वल है इसका मतलब इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ इक्वल होगी क्या? यस सर। तो अब मेरे को फटाफट प्रॉपर्टी बना लो। इमेज इमेज कैसे कैसे बनेगी? पहली चीज Real. बताओ, रियल बनेगी या इमेजिनरी? रियल रियल बनेगी। उसके बाद सेकंड इन्वर्टेड बनेगी या फिर इन्वर्टेड? और सेम साइज की बनेगी? जितनी साइज का फेस होगा ऑब्जेक्ट होगा क्या उतनी साइज की इमेज बनेगी? तो मैं मैग्निफिकेशन का -1 लिख सकता हूं। यस सर। -1 तो माइनस मतलब इन्वर्टेड है इसलिए और 1 का मतलब जो इमेज की लेंथ है वही ऑब्जेक्ट की लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ की फॉर्म में मैग्निफिकेशन क्लास क्लास मैंने बताया लेंथ की फॉर्म में मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो और तुम डिस्टेंस की फॉर्म में निकाल सकते हो। तो लॉजिकली सोच के बताओ पोल से क्या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की लेंथ इक्वल है? हाँ सर। तो क्या u इक्वल टू v होगा? तो इसमें कोई डाउट तो बताओ। तो अपने को समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है तो इमेज भी कहां पे बनती है? 2f पे। 2f पे बनती है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब अपन ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा लाइट जो है वो डिम हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। When object is at object जब object is between f and 2f तो 2f तक ले आए अपन ऑब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट केस के अंदर f और 2f के बीच में अगर है when object is at f and 2f तो f और 2f के बीच में तो इमेज कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो ये अपने पास जैसे कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस हो गया यानी f हो गई, ये इसकी लेंथ 2f हो गई और ऑब्जेक्ट यहां पे है f और 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज कैसी बनेगी इसको समझते हैं। तो एक रेस तो पैरेलल इंसिडेंट करवा देंगे और पैरेलल अगर इंसिडेंट करवाओगे तो वो रेस
फोकस से पास करेगी ऐसे। पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाओगे तो वो फोकस से पास करेगी। उसके बाद एक रेस इस पर अपन जो है पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं, क्योंकि फोकस पे इंसिडेंट करवाओगे तो फिर तो थोड़ा सा, या चलो फोकस करवाओगे तो थोड़ी नजदीक बनेगी। चलो कोई बात नहीं, अपन फोकस से ही पास करवा देते हैं। ये लो फोकस से पास करवा दी तो ऑब्वियसली बात है फोकस बहुत नजदीक है ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट के अगर फोकस बहुत नजदीक है तो रेज कुछ इस टाइप से इंसिडेंट होगी, और रेस अगर इस टाइप से इंसिडेंट होगी तो इसको थोड़ी दूर मिलेगी या नीचे की तरफ मिलेगी। तो क्या कुछ इस टाइप से यहां पे मिलेगी, तो इमेज अपना यहां पे बन जाएगा। ये अपना इमेज हो गया। और अब इसमें देखो वापस से है ना, बार बार डायग्राम खराब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वापस से वही ट्रायंगल बना सकते हो। यहां से पोल पे रे इंसिडेंट करवाओ, वो वापस यहां पे मिलेगी। और लॉजिकली सोच के बता सकते हो तुम कि यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। और इसमें ये लेंथ इस ये अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये लेंथ अगर ज्यादा है तो क्या डेफिनेटली ये लेंथ भी ज्यादा होगी। यस सर। Yes, sir. अरे अपन ने ऐसे 3-4 बार कैलकुलेशन कर लिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टी बता दो फटाफट। रियल सबसे पहले तो क्या, Real inverted. मैग्नीफाइड। अच्छा इसके अंदर अपन ने लिखा नहीं है, पोजीशन नहीं लिखी है, एट 2f बनेगी। अच्छा इमेज रियल की पहली चीज को, उसके बाद देखो बताओ कहां पे बनेगी। बियॉन्ड 2f। Beyond 2f. हाँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2f, बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। हाँ। तो बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, ऑब्वियसली बात है माइनस इनफाइनाइट बात कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल इमेज की अगर बात कर रहे हो, रियल इमेज का मतलब ये मिलके आगे बन रही है, और आगे बन रही है तो डेफिनेटली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन अपन नेगेटिव लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं, तो बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट बन जाएगी। उसके बाद बताओ इनवर्टेड बनेगी या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद क्या मैग्नीफाइड बनेगी। Yes, sir. बन रही है, क्या मैग्नीफाइड बनेगी। यस सर। चलो तो अब अपन ऑब्जेक्ट को जो है नजदीक लाते लाते, सबसे पहले एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस बना, जब 2f और इनफाइनाइट के बीच में लाए तो फोकस और 2f के बीच में बना, जब 2f पे तो 2f ही बनी, और जब 2f f के बीच में आए तो 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनी। अब अपन ने नेक्स्ट लेते हैं, फोकस पे ले आते हैं, जो है नेक्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो जब फोकस पे है तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी, इसको देखते हैं। तो ये अपना फोकस हो गया, ये 2f हो गया, तो फोकस पे ही अपनी ऑब्जेक्ट है। तो इमेज बनाने का तरीका वही है कि एक रेस
पैरेलल, अब देखो ना, लॉजिकली समझना है इसको। एक रेस मैंने पैरेलल इंसिडेंट करवाया, तो चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, अगर मैं पैरेलल इंसिडेंट करवाऊंगा तो क्या डेफिनेटली ये रेस है, ये फोकस से पास करेगी? अरे बोलो। यस सर। तो पैरेलल रेस डेफिनेटली फोकस से ही पास करेगी। तो किस टाइप से बनाता हूं मैं? ये लो फोकस से पास। अब फोकस से तो अपने को सेकंड जो रेस है, सेकंड रे फोकस से पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन ऐसा करते हैं कि पोल पे इंसिडेंट करवा लेते हैं। तो अगर पोल पे इंसिडेंट करवाओगे, ये लोग पोल इंसिडेंट करवाओ, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी? यस सर। तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा अपन ने इमेज जो है डायग्राम सही नहीं बनाया है। एक सेकेंड, ये वाली रेस तो सही बनाई है, बट ये थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा वापस बना देता हूं। तो ये जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे आगे चली जाएगी। और पैरेलल जो रेस है वो फोकस से पास करेगी। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो लाइंस होगी, प्रैक्टिकली क्या कहते हैं कि ये जो लाइंस होगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, तो ये लाइंस जो बनती है ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। ऑलमोस्ट पैरेलल होने का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी बताओ? इंफिनिटी। Infinite. फाइनाइट। इनफाइनाइट पे बनेगी। और अगर ये रेस ऐसे जाती जाती इनफाइनाइट पे कहीं पे मिलेगी या बहुत दूर कहीं पे मिलेगी, तो क्या इमेज जो होगी, इमेज की लेंथ की अगर बात करें, तो क्या बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी? Yes, sir. यस सर। तो अपन बात एक्चुअली अपनी दिखती नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा दूर बनती है, बहुत छोटी सी दिखती है, बट बनती साइज बहुत ज्यादा बड़ी बनती है। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से प्रैक्टिकली क्योंकि इमेज बनती नहीं, ये तो अपन पैरेलल रेस, ऑलमोस्ट पैरेलल रेस है, तो बस लिखने का तरीका होता है कि इनफाइनाइट पे बनती है। तो इनफाइनाइट पे इमेज बनने का कोई सेंस नहीं बनता, बट अपन लिखने को ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इमेज जो होगी वो रियल तो होगी, एट इनफाइनाइट बनेगी ऑलमोस्ट, एंड वेरी मैग्नीफाइड होगी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है। और इन्वर्टेड तो होगी सही। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनती है, फोकस पे इमेज है तो इनफाइनाइट पे बनती है। अपन इसको है ना आगे जब मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो वहां से भी इस चीज को प्रूव कर लेंगे अपन कि जब f u टेंड्स टू f होता है तो v टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, और v टेंड्स टू जब f होता है तो u टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। तो बताओ इन तीनों के अंदर डाउट, तीनों केसेस के अंदर? नो सर। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट केस देखता हूं मैं। सबसे लास्ट केस है अपना कि ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट इज, या ऐसे लिख लेता हूं, व्हेन यू लेस, मतलब फोकस से भी नजदीक है मिरर के, फोकस से भी जो है वो नजदीक होगी, तो उस केस में कैसे बनती है इसको देखते हैं। लाइट थोड़ी सी आज बार बार डिम हो जा रही है। क्लियर है सर अभी? ठीक है, क्या लाइट ठीक है सर? ठीक है। हाँ, तो व्हेन यू इज लेस देन एफ, तो इसमें देखो, इसमें तो अपन आराम से बना सकते हैं, लेस देन एफ अगर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये इसका फोकस हो गया लेट से, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब मिरर के बहुत नजदीक अगर है, तो उस केस में इमेज कैसी बनती है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो रेज जो है कैसे इंसिडेंट करवाओगे, जो है तुम पैरेलल इंसिडेंट करवाओगे, और पैरेलल इंसिडेंट करवाओगे तो ये फोकस से होके पास करेंगे ऐसे। पहली चीज तो पैरेलल इंसिडेंट करवाओगे तो फोकस से पास करेगी। सेकंड रेज अब तुम पोल पे इंसिडेंट करवा दो, तो जब पोल पे इंसिडेंट करवाओगे तो ये लोग पोल पे इंसिडेंट करवा दो, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, जितने एंगल उतनी एंगल पे चली जाएगी। तो देखने से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत नजदीक है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा पोल पे वो काफी ज्यादा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर काफी ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आर की वैल्यू ये भी काफी ज्यादा होगा, मतलब ये लाइंस भी ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। तो आगे तो कहीं पे नहीं मिलेगी इधर, इसको अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो हो सकता है कहीं पे मिल जाए, पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां पे मिल सकती है, यानी इमेज यहां पे बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब कुछ लोग फिर वापस से यही डाउट पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अपन ने पैरेलल इंसिडेंट करवाया था, तो यहाँ पे इधर पैरेलल रेज की रिफ्लेक्शन के बाद ऑलमोस्ट, तो इधर तो अपन ने एक्सटेंड करके इसको इनफाइनाइट पे मिला के इन्वर्टेड इमेज बना दिया था, तो ऐसे भी यहाँ पे भी इसको इनफाइनाइट पे मिला के इन्वर्टेड इमेज बना सकता था मैं, लेकिन मैंने तुम्हें वापस से बताया और मैं आगे मैथमेटिकली तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि जब u लेस देन f होता है तो एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनती है, और इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं बनती है। आ रही बात समझ में? मतलब पीछे बननी चाहिए इसके एक्सटेंड। ये डायग्राम अपन जो ये रेस डायग्राम है, रे डायग्राम अपन ने पहले पता कर लिया कि इमेज कहां पे बनती है, उसकी बेसिस पे अपन इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डाउट्स नहीं आने चाहिए। आ रही बात समझ में? सर वो एफ से नहीं जाएगा ना, बीच में इमेज रोक लेगी रास्ता, ऑब्जेक्ट रोक लेगा रास्ता। ऑब्जेक्ट कैसे रोकेगा सर ऑब्जेक्ट? क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी चाहिए ना, क्योंकि वो बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो रे नहीं जा पाएगी ना। अच्छा ये वो, अरे मतलब ऐसे कोई बात, ये ठीक है तुमने ऐसे जस्टिफाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली
जैसे ऐसा नहीं होता कि वो तो तुम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो डिपेंड करता है। बट कभी अगर रेस के बीच में, जैसे ये रेस अगर नहीं भी जाएगी, ये तो अपन ने बस अपनी सहूलियत के लिए ये बनाई है। ये रेस अगर चलो सपोज मान लेते हैं कि इतनी डिस्टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो रे, इतने पार्ट के से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो तो नहीं जाएगी, लेकिन इतना बड़ा मिरर है, बाकी रेस तो जाएगी सही ना। हाँ सर, तो अरे सेंटर बाकी रेस तो जाएगी ना। सर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद वो पैरेलल नहीं आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने में मैंने पैरेलल कहां बनाई है? मैंने तो जिस एंगल पे, अच्छा इसकी कौन से रेस की बात कर रहे हो तुम? इसकी बात कर रहे हो क्या? 2f नहीं सर, वो 2f का एक अगर रिफ्लेक्ट होगा तो मेरे को तुम्हारा डाउट समझ नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करो। सर वो जो आपने रे पास की है ना, उसके हेड से जो एक्सटे जा रही है, मतलब उसके आर पार वैसा दिखाया ना। हाँ मत जो मैंने पैरेलल रेस, यस सर। यस सर। एक चीज तो वर्टिकल बनेगा। सेकंड इरेक्ट। मेरे को ये बताओ, क्या मैग्नीफाइड बन रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ मैग्नीफाइड बनेगा। और इमेज की प्रॉपर्टी बता दो। अपराइट। इसके अंदर मैग्निफिकेशन जो होगा, क्या पॉजिटिव होगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्या? यस सर। सर। ठीक है, तो अपने को समझ में आ रहा है। ये अपन ने सारे केसेस देख लिए। एक बार मैं सारे केसेस को वापस से रिवाइज करवा देता हूं। ये अपने को सारे देखो ना, क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे, तो डायरेक्टली याद होने चाहिए अपने को, और बहुत सिंपल है याद करने के लिए। यहां से छोटे छोटे से कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर पहली चीज, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, इमेज फोकस पे बनेगा। 2f और इनफाइनाइट के बीच में है, f और 2f के बीच में बनेगा। 2f पे है तो इमेज 2f पे बनेगी। f और f के बीच में है तो इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे बनेगा। फोकस से कम डिस्टेंस पे है तो फिर वर्चुअल इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? यस सर। डाउट है? हाँ सर, वो लास्ट केस में आपने बोला कि रेस पैरेलल रहेंगी, पैरेलल नहीं रहेंगे ना सर वो अरे रिफ्लेक्टेड रे? पैरेलल तो, अरे मेरे कहने का मतलब ऑलमोस्ट मतलब पैरेलल के टाइप से ही है। पैरेलल तो अगर एग्जैक्ट पैरेलल होती तब तो इमेज बनता ही नहीं। हाँ वही ना सर। हाँ ऑब्वियसली बात है कि एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है। एग्जैक्ट पैरेलल होती तब तो अपन इसको एक्सटेंड करके भी तो नहीं मिला सकते थे। एक्सटेंड करके तब भी तो पैरेलल ही जाती। हाँ सर। ये तो अपन, तो मैंने एग्जैक्ट पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया है। पैरेलल के टाइप से दिख रही है अपने को, ऑलमोस्ट पैरेलल है, बाकी एग्जैक्ट पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। एग्जैक्ट पैरेलल होगी तब तो ये एक्सटेंड करने पे भी इमेज जो है इधर इनफाइनाइट पे बनेगा वर्चुअल इमेज, जबकि इनफाइनाइट पे नहीं बनता है। प्लस इनफाइनाइट पे बन जाता, लेकिन प्लस इनफाइनाइट पे नहीं बनता है। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। लेकिन अपने को डायग्राम से ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट पैरेलल है, बट ऐसा नहीं। ऐसा होता मैं इमेज यहाँ पे थोड़ी बनाता, बहुत दूर बनाता और बहुत ज्यादा फिर मैग्नीफाइड होती। ओके अभी सर। ठीक है क्या? सबको डाउट क्लियर है?
बोलो। सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो किसी को भी थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो बता देना, डाउट नहीं देना चाहिए अपने को। चलो, तो इसी चीज को मैं एक जगह पे थोड़ा सा जो अपन ने बनाया है इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं। तो इन कॉनकेव मिरर ये यहां पे मैं इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और -2f के बीच में, माइनस इनफाइनाइट और -2f के बीच में, तो बताओ v कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगी? -2f to -2f -f माइनस जो है वो f एंड -2f के बीच में बनेगी। या -2f और f के बीच में लिख लेता हूं, -2f और यहाँ अपन साइन को छोड़ते हैं, अभी अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं, रियल और वर्चुअल लिख लेंगे तो उससे अपने को साइन क्लियर हो जाएगा, नहीं तो साइन से कंफ्यूज हो गए तो फिर मैं रियल और इमेजिनरी साथ साथ में लिखता रहता हूं तो अपने को साइन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा प्लस है कि माइनस है। तो जब u टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो v टेंड्स टू फोकस है और रियल बन रही है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों वैल्यूज माइनस के साथ यूज करेंगे। उसके बाद u जब इनफाइनाइट और 2f के बीच में, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, तो v जो है वो कहां बनेगा, f एंड 2 के बीच में, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, तो v f और 2f के बीच में बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद ये भी रियल है। उसके बाद u की वैल्यू, u जब 2f पे है तो v क्या क्या होगा बताओ? 2f ही होगा और ये भी रियल ही बनेगा। उसके बाद u जब लेस देन 2f है, लेस देन 2f बट ग्रेटर देन f, f और 2f के बीच में, सॉरी f और 2f के बीच में, तो 2f से तो कम डिस्टेंस है बट f से ज्यादा है, तो उस केस में ये भी ऐसे गलत लिख दिया आपने, u जो है वो 2f से तो ज्यादा डिस्टेंस है बट इनफाइनाइट से कम। ठीक है, तो f और 2f के बीच में होगा तब कहां बनेगी बताओ? इन्फिनिटी टू 2f। इंफिनिटी मतलब 2f से तो ज्यादा होगा लेकिन इंफिनिटी कम होगा, मतलब 2f और इंफिनिटी बीच में। उसके बाद u टेंड्स टू फोकस होगा तो v टेंड्स
इनफाइनाइट होगा, ये भी रियल बनेगी और ये भी रियल बनेगी। उसके बाद सबसे लास्ट केस कि जब इमेज जो है u लेस देन f होगा तो v जो है कितना होगा बताओ? v u लेस देन f होगा तब v, ये इसको डिस्टेंस की फॉर्म में नहीं लिखता हूं मैं, इसको ऐसे लिख लेता हूं कि वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, तो याद रखना एकदम आसान है। देखो इनफाइनाइट पे तो फोकस पे, 2f और इनफाइनाइट के बीच में, f और 2f के बीच में, 2f पे तो 2f पे, और f और 2f के बीच में तो 2f और इनफाइनाइट के बीच में, f पे तो इनफाइनाइट पे, लेस देन f तो वर्चुअल बन जाएगी। बाकी सारे केसेस के अंदर रियल है। अब अपन बात करते हैं किसके अंदर मैग्नीफाइड बन रही है और किसके अंदर जो है वो सेम साइज की बन रही है। तो क्या हर केस के अंदर मेरे को ये बताओ कि किस केस के अंदर जो है वो छोटी साइज की बन रही है, बाकी हर केस के अंदर मैग्नीफाइड या सेम साइज की बन रही है? जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2f और इनफाइनाइट के बीच में है, 2f और इनफाइनाइट के बीच में है, इस केस में बताओ कि मैग्नीफाइड बनेगी या छोटी साइज की बनेगी? छोटी साइज की बनेगी। स्मॉल, स्मॉल साइज होगी। बाकी सारे केसेस के अंदर 2f होगा तो सेम साइज की होगी। क्या बाकी सारे केसेस के अंदर मैग्नीफाइड बनेगी? बाकी सारे केसेस के अंदर मैग्नीफाइड होगी क्या? सर यहाँ पे फर्स्ट कौन सा केस में बनेगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगी ना। हाँ सॉरी, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट वाला ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पॉइंट इमेज। ठीक है, तो बाकी 3 केसेस के अंदर तो मैग्नीफाइड बनेगी। और अपने को पता है कि ये वाला जो केसेस है u टेंड्स टू इनफाइनाइट, u टेंड्स टू फोकस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगी। तो बताओ इन सारे केसेस के अंदर कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो है ना, कुछ छोटे छोटे से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट जैसे अपने से स्टेटमेंट ये पूछ लिया कि कॉनकेव मिरर के अंदर अगर मैं इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को फोकस तक लेके आऊंगा, जैसे जैसे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को फोकस तक लेके आऊंगा, क्या इमेज फोकस से इनफाइनाइट तक जाएगी? हाँ। यस सर। तो जैसे जैसे अपन अगर फोकस से दूर की बात करें तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओगे मिरर के, इमेज दूर चलती जाएगी। लेकिन क्या मैं हमेशा बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में लेके आऊंगा, इमेज क्या हमेशा दूर जाएगी? नहीं सर। नहीं। नहीं, क्योंकि लेस देन f अगर हो गया तो उस केस में ऐसा नहीं होगा।
डिफरेंट वर्चुअल इमेज बनती है तो मतलब वो पैटर्न फॉलो अप नहीं होगा, जैसे नजदीक लेके आ रहे हैं वैसे वैसे दूर जा रही है, क्योंकि फोकस पे तो इनफाइनाइट पे थी, और फोकस से जैसे ही अपन ने थोड़ा सा कम डिस्टेंस कर दी, तुमको सोचो माइनस इनफाइनाइट से तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई इमेज। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? तो देखो कॉनकेव के अंदर इमेज, कॉनकेव मिरर इमेज रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। रियल कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू f होगा, उस केस में तो इमेज हमेशा रियल बनेगी। u लेस देन f होगा तब इमेज वर्चुअल बनेगी। चलो नेक्स्ट है अपने पास सेकंड, इमेज फॉर्मेशन। ये तो बहुत आसान है, इमेज फॉर्मेशन। इसके अंदर एक ही केस है बस, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है सबको पता है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब अपन ने जो पॉलिश किया है वो वाला पार्ट अंदर की तरफ धसा हुआ है या फिर कैविटी उस तरफ है, मतलब ऐसा है। उसमें तो पॉलिश अपन ऐसे करते थे, इसके अंदर पॉलिश ऐसे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। तो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये अपने पास कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे ले सकते हो, तो हमेशा इमेज एक ही टाइप से बनता है इसके अंदर। तो ये अपने पास लेट से कि ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने वही सेम बात बता रखा है, तुम्हें इमेज बनानी है तो पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओ, और एक रेज तुम पोल पे इंसिडेंट करवा दो या फोकस से पास करवा दो। तो ये मैंने पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा दी। तो पैरेलल रेज अब नॉर्मल बना लेता हूं मैं। तो इसका नॉर्मल देखो, इसका सेंटर यहां पे कहीं पे होगा, तो नॉर्मल सेंटर से पास करना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल बनेगा इस सरफेस की। और जितना इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल होगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का जो है नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ होगा, मतलब इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो तुमको लॉजिकली सोच के बताओ। अच्छा एक और रे इंसिडेंट करवा देता हूं मैं। तो एक रे में इस पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं, तो अपने प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल काम कर देगी। तो ये एक रे मैंने यहां पे इंसिडेंट करवा दी, तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, मतलब ऐसे चली जाएगी। तो लॉजिकली सोच के बताओ कि एक रे तो ये ऐसे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऐसे जा रही है, तो क्या ये एक्चुअल में कभी मिलेगी? No. No, sir. एक्चुअल में कभी नहीं मिलेगी। तो अपन इसको एक्सटेंड करके मिलाते हैं। तो ये इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने। अब लॉजिकली सोच के बताओ, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे मिलेगी? Focus. Focus. फोकस पे। इसलिए तो इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, या फोकस इसका इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फोकस का मतलब पैरेलल रेस जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती है। तो पैरेलल रेस एक्चुअली तो कभी नहीं मिलेगी, बट इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां मिल सकती है। ठीक है, अब इस रे को भी एक्सटेंड करता हूं, तो ये लो, और रिफ्लेक्टेड रे यहां पे मिल रही है, तो इमेज क्या यहां पे बनेगा?
ये इमेज बनेगा क्या? आराम से सोच के बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्या जो अपन ने रे डायग्राम बनाया है वो समझ में आया क्या? यस सर। तो फिर इमेज की सबसे पहले तो मेरे को पोजीशन बताओ कि इमेज कहां? Between focus and pole. क्या बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा? यस सर। तो बिटवीन फोकस एंड पोल। उसके बाद रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल। Virtual. वर्चुअल बनेगा। उसके बाद छोटी साइज का बनेगा या मैग्नीफाइड बनेगा? डिमिनिश्ड। हाँ, स्मॉल साइज लिख दो या डिमिनिश्ड लिख दो, एक ही बात है। स्मॉल साइज, छोटी साइज का बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा। जितना अपने पास ऑब्जेक्ट की लेंथ है उससे छोटी लेंथ का बनेगा। तो बस वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बता दिया, रियल बता दिया और पोजीशन बता दी, साइज बता दी, बस यही प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। Correct. अपराइट बनेगा सर। क्या हुआ? अपराइट बनेगा, अपराइट। हाँ हाँ, ये लो, लिख अपराइट, ये लो। अब ठीक है, इसी में मजा आ रहा है। ये लो अपराइट लिख ले। अब ठीक है? अरे ठीक है ना भाई? यस सर। Yes, sir. तो कॉन्वेक्स के अंदर तो ज्यादा लफड़े नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखो, इमेज ऐसी बनेगी। अब है ना, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो यूज करेगा ऐसी ऐसी बातें। तुमसे क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि मेरे को ये बताओ कि वो कुछ डिस्टेंस दे देगा तुम्हें और मिरर का नाम नहीं देगा, इमेज की प्रॉपर्टी बता देगा कि इमेज वर्चुअल बन रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो बताओ मेरा कौन सा होना चाहिए? Concave. Concave. Convex. कॉन्केव होना चाहिए। फिर वो बोलेगा कि बताओ इमेज वर्चुअल बन रही है लेकिन स्मॉल साइज बन रही है, Convex. 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 तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसीलिए ये अपन ने सबने पढ़ा, ये सब पढ़ा है अपन ने। क्वेश्चन के अंदर है ना, लैंग्वेज देगा वो और उस लैंग्वेज के अंदर अपने को मिरर का नाम नहीं बताएगा, अपने को बस इतना बता देगा कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है। और अगर उसने रियल बोल दिया तब तो बात ही खत्म हो गई। तब तो कौन सा हो सकता है? Concave. कॉन्केव है। और रियल ना बोले, वो सिर्फ इतना बोल दे कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तब भी कौन सा होगा? Concave. तब भी कॉन्केव ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर तो कभी मैग्नीफाइड इमेज बनती नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. तो और कॉन्केव अपन नेक्स्ट है ना, न्यूमेरिकल पार्ट करने से पहले अपन जो है फोकल लेंथ, यू यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से लेंथ,
v यानी इमेज की मिरर से लेंथ, इन तीनों के अंदर रिलेशन निकाल लेते हैं। और ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, ये डेरिवेशन कभी कभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। बस सिंपल ज्योमेट्री, ज्यादा ट्रिक नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी। इसके अंदर रिलेशन कितना होगा, क्या रिलेशन होगा, इसको समझते हैं। तो वही मैं कॉन्केव मिरर यूज कर रहा हूं, और ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां पे कहीं पे लेट्स से कि ऑब्जेक्ट है, ये इसका फोकल लेंथ है यानी एफ है। तो अपने को इमेज बनानी आती है कि ये पैरेलल रेज फोकस से पास करेगी, पैरेलल रेज होगी वो फोकस से पास करेगी, पहली चीज। दूसरी, अब अपन है ना, अपने को डेरिवेशन करना अभी एंगल बनाना पड़ेगा, इंसिडेंट करवा के सेकंड रे में पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये मैंने सेकंड रे पोल पे इंसिडेंट करवा दी, और पोल पे इंसिडेंट करवाओगे तो ये इसको लेट से कि यहां पे मिल गई। थोड़ा सा आगे बना देता हूं, ये यहां पे मिल गई इसको, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे वापस चली गई। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई ही होगा। ठीक है, तो ये बातें कर ली अपन ने। अब अपन कुछ डिस्टेंस जो अपने को ऑलरेडी पता है, तो ये अपने लिए इमेज हो गई। तो इनकी अब देखो सारी डिस्टेंस जैसे मैंने बताया था, तुम अपन पोल से मेजर करेंगे, और पैरा एक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज की जो पोल से डिस्टेंस होगी उसको अपन v से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होगी उसको अपन u से डिनोट करेंगे। और ये फोकल लेंथ तो अपने को पता ही है कि फोकस की पोल से जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें अपने को पता है, इन तीनों के अंदर आपस में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या मैं u और v के अंदर रिलेशन निकाल सकता हूं क्या? कौन कौन सी ट्रायंगल से, ट्रायंगल का नाम बोल देता हूं मैं। ए, ये इसको ऑब्जेक्ट बोल देता हूं, इसको आई बोल देता हूं। तो ए ओ पी एंड आई, इसको आई डैश बोल लेता हूं, और इसको भी ओ और ओ डैश बोल लेता हूं। ऑब्जेक्ट को ओ ओ डैश बोल रहा हूं, इमेज को आई आई डैश बोल रहा हूं, और ये तो फोकस है इसे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने जो है वो नेमिंग कर दी। तो देखो अब मैं कौन कौन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसको समझ लो पहले। ओ ट्रायंगल ओ ओ डैश एंड पी, एक तो इस ट्रायंगल की बात करो, एक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यानी ये कौन सा है, आई आई डैश पी एंड आई आई डैश पी। क्या इस इन दोनों ट्रायंगल से, ये दोनों ट्रायंगल ऑब्वियसली बात है कि सिमिलर होंगे,
सर आपका आवाज चला गया। अभी आवाज नहीं आ गया? अभी आ गई सर। पहले नहीं आ रहा था क्या? नहीं, वो रिपीट कर शुरू से दीजिए नहीं आ सर। रहा था? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही मिनट हुआ। सर अभी बीच में थोड़ा सा बंद हुआ था। ठीक है ठीक है, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन ने क्या किया है कि एक तो पैरेलल इंसिडेंट इंसिडेंट, जैसे आप पहले लगाई, एक रे, हमेशा ध्यान रखना कभी भी कैलकुलेशन करनी है उनके इसके अंदर, एक रे तो करवाओ, एक पे इंसिडेंट करवाओ। तो जो पोल पे रे इंसिडेंट करवाई है तुमने, उसका अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ के साथ जो ट्रैक बनाओगे, वो दोनों ट्रैक डेफिनेटली होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि इनका एक एंगल तो ये आई आई इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक परपेंडिकुलर है यानी राइट एंगल है, तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए? यस यस सर। सर। तो साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं अपन। सबसे पहले ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ये किसके इक्वल होगा बताओ? ये इक्वल हो जाएगा ओ पी अपॉन आई पी। आराम से सोचो, ये जो रिलेशन लिखा है इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को, राइट? ठीक है, तो ये अपने इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं मैं। ओ ओ डैश, ओ ओ डैश और आई आई डैश, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूं। मेरे को इसकी वैल्यू पता है, आई पी की वैल्यू ये कितनी है, साइन के साथ पुट करेंगे अब फॉर्मूला डेराइव करते टाइम। बताओ आई पी की वैल्यू कितनी होगी? -v। आई पी की वैल्यू हो जाएगी -v अपॉन, सॉरी ओपी की, ओपी की वैल्यू पुट करनी थी ना। हाँ, ओपी की वैल्यू कितनी होगी? पहले अपन ने ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ठीक है। हाँ, तो ओपी की वैल्यू कितनी होगी बताओ? -u -u अपॉन आई पी -v इक्वल टू ओ डैश अपॉन आई आई डैश। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर अपने अपन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब फोकल लेंथ आएगी। तो बताओ कौन से ट्रायंगल लें जिससे फोकल लेंथ आ जाएगी? ओ ओ डैश एफ। ओ ओ डैश देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपने को फोकल लेंथ लेनी है, मतलब ये वाली साइड तो लेनी पड़ेगी। तो ऊपर मैं ऐसा करता हूँ, परपेंडिकुलर। देखो ऐसे इधर कर दो। एक तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, और एक जो है ये ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन कौन सी, इसको मैं कुछ नाम क्यों बोल लेता हूं। अच्छा, अब अपन अगर पैराएक्सियल रेस की अगर बात कर रहे हैं, पैराएक्सियल रेस की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो साइड होगी इसको मैं ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल मान सकता हूं क्या? सॉरी, परपेंडिकुलर मान सकता हूं क्या? हाँ सर। अरे पैराएक्सियल
पैरेलल रेज है, याद है तो क्लास में थोड़ा डिस्कस किया कि अगर पैराएक्सियल रेज है तो ये जो साइड होगी इसको मैं ऑलमोस्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मान सकता हूं। तो मैं कौन कौन की बात कर रहा हूं ना, एक एफ क्यू पी ट्रायंगल एफ क्यू पी, एक और ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, आई एफ आई डैश और एफ। अब सोच बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे? यस सर। क्योंकि एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, एक ये परपेंडिकुलर वाला एंगल हो गया या नॉर्मल एंगल हो गया। तो अब इसमें भी साइड का रेशियो इक्वल कर दो। तो इसमें देखो ये लेंथ तो मैं ओ डैश लिख लूंगा, दिस अपॉन दिस, तो ओ डैश अपॉन, इसको मैं क्यूपी नहीं लिख रहा हूं, ओ डैश लिख रहा हूं, अपॉन दिस यानी आई डैश इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा, पहले अपन ने ये लिखे ना ओ डैश, तो दिस अपॉन दिस। तो दिस लेंथ कितनी है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये साइड, तो ये दोनों साइड से अपन ने इसका रेशियो इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये कितनी होगी बताओ, फोकल लेंथ के इक्वल। तो क्या माइनस एफ यूज करूंगा, माइनस एफ अपॉन ये लेंथ कितनी होगी बताओ, आई एफ लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी, V minus V F. minus F. V minus F। क्या माइनस ऑफ V माइनस एफ हो जाएगी? हाँ ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है ये बात? yes sir. भाई लेंथ कितनी है, V टोटल V माइनस एफ, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव लूंगा, मतलब माइनस ऑफ V माइनस एफ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया अपने पास F अपॉन V माइनस एफ। अब ये भी O डैश है और O डैश अपॉन आई डैश है, ये भी O डैश अपॉन आई डैश है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं क्या? तो अपने पास आ गया U अपॉन V फ्रॉम 1 and 2, U अपॉन V इक्वल टू F अपॉन V माइनस एफ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। हाँ याद कर रखा है क्या? मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, देखो U इंटू V माइनस F इंटू U इक्वल टू V इंटू F। अब इसको U इंटू V से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सब जगह, तो या फिर V इंटू F से डिवाइड कर लेते हैं, कैसे करो, चलो सिंप्लीफाई कर दो। ये डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? UVF से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो तीनों से डिवाइड कर लेते हैं, UVF से डिवाइड कर लेते हैं, ये लो UVF तो UV कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एफ, यहाँ पे F और U कैंसिल हो गया, मतलब 1 अपॉन V, और यहाँ पे VF कैंसिल हो गया, मतलब 1 अपॉन U।
तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बस यही फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। और इसका डेरिवेशन अगर बोर्ड में आता है तब भी बहुत सिंपल है, अपने को बस दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स का जो है कपल्स देखने हैं। एक सिमिलर ट्रायंगल तो कहां से बनाओगे, पोल पे रे इंसिडेंट करवा के। एक सिमिलर ट्रायंगल बनाओगे फोकस का पोल के साथ, इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वाली। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने आते हैं क्या? सर वो सेकंड पॉइंट जो था ना f/v माइनस f, वो एक बार समझा दीजिए ना। हाँ देखो अपन ने, हाँ मैं बताता हूँ। देखो अपन ने कौन कौन सी ट्रायंगल लिए थे। अपन ने एक तो ये ट्रायंगल लिया था और एक ये ट्रायंगल लिया था। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर एंगल्स की बात करोगे तो एक तो ये एंगल इक्वल होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब FQP और II'F, FQP एंड II'F, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो O डैश एक्चुअली QP लिखना चाहिए था, बट QP की वैल्यू O डैश के इक्वल है, तो मैंने O डैश अपॉन II डैश, O डैश अपॉन II डैश इक्वल टू FP अपॉन F। तो FP की वैल्यू कितनी है, -F फोकस, और I की वैल्यू टोटल लेंथ है V, उसमें से ये F चली गई तो V माइनस F हो गई। लेकिन इस तरफ है तो साइन के साथ लेंगे, मतलब माइनस साइन यूज करेंगे तो माइनस ऑफ V माइनस F हो गई। समझ गया समझ में आया क्या? इसी को अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। इसका नाम जो होता है वो मिरर फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखना इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करोगे वो विथ साइन पुट करोगे, विथ साइन पुट करनी है वैल्यूज, और साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बता ही रखा है। तो बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को?